वासुदेवं सर्वं इति समहात्मा सुदुर्लभ। यानी जो उस परब्रह्म परमात्मा की, जिसको वासुदेव कह करके व्यास स्वयं जिनकी वंदना करते हैं, जिन व्यास महाराज के नाम से व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है, वो स्वयं भगवान की वंदना करते हुए उनको वासुदेव कहकर पुकारते हैं। और भगवान गीता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हम लोगों को यह समझाते हैं कि उस व्यक्ति की बड़ी महिमा है, बल्कि उसको व्यक्ति भी नहीं कहना चाहिए, वो व्यक्ति महात्मा है। कौन है महात्मा? बोले वसुदेवम सर्वम इति। जो इस चराचर जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांड में उसी परब्रह्म परमात्मा, जिसको वासुदेव कहकर के जिनकी वंदना व्यास जी कर रहे हैं, उसको संसार के कण कण में एक्सपीरियंस करता है। भगवान को एक्सपीरियंस करना है। और एक्सपीरियंस करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान संसार के कण कण में समाहित है। मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान चारों ओर से उस परमात्मा से घिरे हुए हैं। चारों ओर से हम ओतप्रोत हैं। कृष्ण हमारे चारों ओर हैं। कोई काल ऐसा नहीं है जब कृष्ण ना हो। कृष्ण सर्वकालीन तत्व है, हर वक्त है, सर्वत्र है, सब जगह है, सब समय है। उसी तत्व को कृष्ण कहकर पुकारा है। और वो कहां है? बोले सब जगह है, सब जगह समाया हुआ है। उसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सब महात्मा भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति अपने आप में महात्मा है, जो मुझको चारों ओर देख रहा है। और ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ बताया गया है। बहुत मुश्किल है ऐसे किसी महात्मा का मिल जाना। इस ऐसे महात्मा को ही आप गुरु कह सकते हैं। गुरु कौन है? जो निरंतर उस तत्व का दर्शन कर रहा है, जिसके भीतर निरंतर एक अनुभूति रहती है। कौन सी अनुभूति? कि भगवान मेरे चारों ओर है, वो मेरे चारों ओर है। और वो भगवान जो मेरे चारों ओर है, उसको भगवान कहकर वेदों, पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों, संतों, महंतों ने भी पुकारा है। और स्वयं भगवान भी अपनी भगवत्ता की उद्घोषणा गीता में कर रहे हैं। और वही भगवान जगत के गुरु भी हैं। अर्जुन कहते हैं ना, भगवान ये सब ऋषि मुनि व्यास, ये सब आपको, सब जगत का परमात्मा भगवान ये सब बोल रहे हैं, और आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। कितनी जगहों पर गीता में भगवान ने उद्घोषणा की, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। भगवान कहते हैं ये सारा जगत मुझसे ही बना है, मैं ही इसको पालता हूं, और एक दिन ये सब कुछ प्रलयकालीन समय में मुझ में ही आकर विलीन हो जाएगा। स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता की उद्घोषणा कर रहे हैं ताकि हम उनको जान पाए, हम उनको समझ पाए, हम उनको आत्मसात कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए।
और वही परमात्मा उसको इस सूत्र में व्यास जी ने, जिनकी अभी हम गुरु व्यास पूर्णिमा मनाएंगे, 10 तारीख को है मेरा ख्याल, वो व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और वो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जिसको हम भगवान भी कह रहे हैं और गुरु भी कह रहे हैं, वो संसार के कण कण में व्याप्त है। माने मुझे ऐसा कहने का मन चाहता है कि कृष्ण रूपी जगत गुरु जगत के कण कण में व्याप्त होकर हम लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। थोड़ा जाग कर, थोड़ा ठहर कर इस संसार के प्रत्येक कण को गुरुजनों और महापुरुषों के द्वारा दी हुई दृष्टि से देखोगे, तब समझ पाओगे कि हर कण हमको उपदेश कर रहा है। हर कण हमारे साथ सत्संग कर रहा है, हर कण हमारे साथ संवाद कर रहा है, हर कण संसार का हमें कुछ समझाना चाहता है। मंदिर का दीपक हमें कुछ समझाना चाहता है, मंदिर का धूप हमें कुछ समझाना चाहता है, मंदिर की परिक्रमा हमें कुछ समझाना चाहती है, मंदिर की भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब कुछ हमको कुछ समझाना चाहता है, हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमें कुछ उपदेश करना चाहता है। कैसे हम उसके उपदेश को समझ पाएंगे? जब हम में सच्चा शिष्यत्व प्रकट होगा, जब हम शिष्य किसी कैफियत में विचरण करेंगे, चेला होकर घूमेंगे, चेले की भावना को मन में लेकर के घूमेंगे, तब पाएंगे कि धरती का, संसार का एक एक कण हमें कुछ ना कुछ उपदेश कर रहा है। ये चंदन जो माथे पर लगाया है, ये भी कुछ उपदेश कर रहा है। ये तबला, सारंगी, बाजा, ये करताल, ये कीर्तन, ये सब कुछ कुछ न कुछ उपदेश कर रहा है। और उसका उपदेश हमारे कल्याण के लिए। कठोर चंदन पिस जाता है, धुल जाता है और घुल जाता है पानी में, और हमारे मस्तक की शोभा बन जाता है, हमारा तिलक बन जाता है। अपना शैतल्य, अपनी शीतलता हमें प्रदान कर देता है। अपनी शीतलता और उस चंदन से कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को तिलक करना चाहता है, तो उस चंदन में मौजूद शीतलता और सुगंध, उसका अनुभव जिसको तिलक किया जाना है उसको तो बाद में होता है, जो तिलक करने जा रहा है उसकी उंगली को, उसकी शीतलता का अनुभव पहले हो जाता है। उसकी सुगंध का अनुभव तिलक करने वाले को पहले हो जाता है, जो करवा रहा है उसको बाद में होता है। क्या सबक ले रहे हैं हम इससे? दूसरे को तिलक करना माने दूसरे को सम्मानित करना। जब दूसरे को सम्मानित करने की भावना किसी में होती है ना, तो उसका सम्मान तो बाद में होता है, पहले सम्मानित करने की भावना जिसके मन में प्रकट हुई, उसका सम्मान पहले हो जाता है। गोस्वामी जी इसको रामचरितमानस में लिखते हैं। यानी दूसरा व्यक्ति उस चंदन की ठंडक को अनुभव कर पाए, ये भाव जिस व्यक्ति में जागेगा, उस व्यक्ति को उसकी ठंडक की अनुभव पहले आ जाएगी। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन
तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तीन कहूँ जग दुर्लभ, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तीन कहूँ जग हो परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसके मन में दूसरे का हित करने की कामना है, उस व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। सारी प्रकृति मिलकर के उस व्यक्ति को असिस्ट करने लग जाती है, जो व्यक्ति किसी दूसरे के कल्याण के लिए कोई काम करना चाहता है। अब ये संदेश हमारे को चंदन के तिलक में से मिल रहा है, दीपक के प्रकाश को देखोगे तो उसमें से संदेश मिल रहा है, जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित करना चाहता है, जो स्वयं पीड़ा को सहकर, जो अपने तन मन में आग लेकर दूसरे को रोशनी देना चाहता है, वो दीपक, उस दीपक के प्रकाश में भी परमात्मा है। उस दीपक की रोशनी में भी भगवान है। वो भगवान जो जगत गुरु है, और वो जगत गुरु रूपी परमात्मा दीपक के रूप में जलकर हमें शिक्षित करता है, धूप के रूप में हमें शिक्षित करता है, सेवा और सुमिरन के अनेक अनेक साधनों के रूप में हम लोगों को शिक्षित करता है, हमें उपदेश दे रहा है। ये सारी बातें हमारे इर्द गिर्द सुबह शाम घूमती हैं। जो जागा हुआ साधक है वो इसका अनुभव करता है, जो जीवन में जागृति पूर्वक जी रहा है, होश पूर्वक जी रहा है, वो इन तमाम बातों को अनुभव करता हुआ, एक्सपीरियंस करता हुआ चलता है। जीवन के हर कदम पर उसको अनुभव के प्रसाद प्राप्त होते हैं। कोई काल, कोई खंड, कोई घटना ऐसी नहीं होती उस व्यक्ति के लिए जो उसको कुछ सबक न दे जाए, जो उसको कुछ उपदेश न कर जाए। इसलिए मेरी समझ में, अगर आज मैं अपने आप को रखकर बात कर रहा हूं, अगर मुझ में कुछ कमी है तो वो जागृति की कमी है। हम कर सब रहे हैं, लेकिन मात्रा में उतनी जागृति नहीं है जितनी होनी चाहिए। बेहोशी का आलम ज्यादा, इसलिए कभी कभी बहुत उच्चतम साधन हमें स्पर्श नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े साधन हमें स्पर्श नहीं करते, जिन साधनों द्वारा साधकों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, वो हमारे जीवन में नहीं घट पाती। क्यों? हमारी बेहोशी ज्यादा है, होश कम है, जागृति की मात्रा कम है, इसलिए हमारे जीवन में वो घटनाएं नहीं घट पाती। वरना आप सोचो, भगवान की कथा को श्रवण करना ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कथा सुनाने आया हूं, आप सुन रहे हैं, इसलिए नहीं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। बड़े बड़े पहुंचे हुए सिद्ध और शुद्ध बुद्ध पुरुषों ने भगवान की कथा को गाया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्म वाल्मीकि ज्ञान
विशारद वाल्मीकि शुक सनकादि शेष अरु सारद शुक सनकादि बरणी पवन सुत कीरतिनी की बरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मा ने भगवान की कथा का गायन किया है। ब्रह्मा, 4 वेद जिसके कंठ में बसते। कुछ लोग कहते हैं ये कथा वथा क्या होती है? कथा वथा लो बताओ, हमें पूछते हैं कथा वथा क्या हो? ज्ञान करो ज्ञान, लो बताओ, समझ रहे? ज्ञान करो ज्ञान, ज्ञान गोष्ठी करो। माने कथा उनके लिए कुछ है ही नहीं। और कथा वास्तव में क्या है? कथा द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है। कथा ज्ञान की जननी है, मां है कथा ज्ञान की। और ज्ञान किसी ज्ञानी को जन्म देता है ना। हाँ, ज्ञानी कहां से आया? ज्ञान द्वारा कोई ज्ञानी हुआ ना। ज्ञान हुआ तो ज्ञान ने ज्ञानी को प्रकट कर दिया। भाई ज्ञान हो गया वसुदेवम सर्वम इति, तो महात्मा प्रकट हो गया। किसने महात्मा बनाया? किसी व्यक्ति को महात्मा या दुरात्मा कौन बनाता है? दुरात्मा कौन बनाता है? अज्ञान दुरात्मा बनाता है, ज्ञान धर्मात्मा बनाता है। भगवान कहते हैं वो महात्मा है, सुदुर्लभ है। कौन? बोले जिसमें ज्ञान प्रकट हो गया। क्या? बोले वसुदेवम सर्वम इति। भगवान को सब जगह देखने की आंख जिसके पास आ गई, और वो ज्ञान तो सो रहा था। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और भक्ति महारानी वो युवा है। श्रीमद् भागवत, अहम भक्तिरिति ख्यातौ किमौ मैतनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामेन कालयोगेन जर्जरौ ज्ञान वैराग्य नामेन कालयोगेन जर्जरौ। ये जर्जरित हो गए हैं दोनों। भक्ति कहती है नारद को। नारद ने कहा क्यों? बोले काल योगेन, काल के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। तो नारद कहते मैं क्या करूं? बोले आप कृपा करिए, कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि मेरे ये ज्ञान और वैराग्य जागे, तो इनको लेकर मैं विदेश चली जाऊं। नारद ने कहा अगर ये विदेश चली जाएगी भक्ति तो हमारा क्या होगा? तब क्या करें? तब आवाज आई तप करो, सत्कर्म करो। और सब कुछ किया नारद ने। वेद घोष की, अद्भुत अद्भुत सूत्रों की घोषणा की। उसके प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य थोड़े थोड़े जागे भी, लेकिन पुनः सुषुप्त होकर वापस सो गए। तब क्या हुआ? तब नारद ने श्रीमद् भागवत कथा को कहने कराने का संकल्प लिया। और गंगा का एक दिव्य सुहाना तट, कौन सा तट? बोले तटम एकम। क्या नाम था तट का? तटमेकम आनंद नामकम। आनंद नाम के तट पर आनंद नाम के तट पर परमानंद को प्रकट करने वाली कथा प्रकट हुई। और वो जब कथा प्रकट हुई तो कहां कथा प्रकट हुई और कहां भक्ति ज्ञान वैराग्य थे, वहां उस कथा की घोषणा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जागे भी, तरुण भी हुए, और नाचती डोलती गाती हुई भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर कथा के मंडप में
जहां नारद कथा कर रहे हैं गंगा, वहां प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। अपने मुख से हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव ये नाम उच्चारण करती हुई भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान प्रकट हुआ, वैराग्य प्रकट हुआ। तो जो कहते हैं ना ये कथा वथा क्या है, ज्ञान करो, उसके लिए ये समझने जैसा है। ये कथा वथा नहीं है, कथा तुम्हारी व्यथा का निवारण करने वाली औषधि है। ठीक है, ज्ञान करो, लेकिन बिना कथा के वो ज्ञान थोड़ा खुश्क ना हो जाए, इसलिए कथा का भीगापन और भोलापन होना चाहिए उस ज्ञान में। तो कथा के श्रवण के प्रभाव से जो परिवर्तन घटना चाहिए, वो परिवर्तन कभी कभी साधक की असावधानी के कारण उसके जीवन में घट नहीं पाता। सुनते तो बहुत है कथा, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता। चालबाजियां नहीं छूटती हमारी, होशियारियां नहीं छूटती, धोखेबाजियां नहीं छूटती, छल कपट नहीं छूटता, ईर्ष्या द्वेष की मात्राएं कम नहीं होती, पर निंदा करने का अवसर हम नहीं छोड़ते। ये सब चीजें हैं। सेल्फ मोनेटाइजेशन करनी चाहिए हम लोगों को कि कथा सुनते सुनते इन तमाम चीजों में 420 हमारी कम हुई नहीं हुई, ये सोचना चाहिए। घर में कलह कलेश कम हुआ, वाणी का कर्कश कड़वापना कम हुआ, दिल तोड़ने वाली वाणी कम हुई या नहीं हुई, दिल जोड़ने वाली वाणी ज्यादा हुई या नहीं हुई, घर बनाने वाली भावना बढ़ी या नहीं बढ़ी, घर तोड़ने वाली भावना कम हुई या नहीं हुई, ये सब चीजें डिपेंड करती है उस अदा पर जिस अदा से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगर ठीक अदा से आपने कथा को श्रवण कर लिया तो कथा आपके भीतर एक दिव्य मंदिर का निर्माण करेगी। भगवत पाठ पुराण वेता व्यास नंदन गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज का वचन परीक्षित के देह को देवालय बना गया, उसका देह देवालय बन गया, उसका शरीर उसके लिए मंदिर बन गया। क्यों? ऐसी अद्भुत स्थापना कथा के माध्यम से गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने की। उनका उपदेश काम कर गया और परीक्षित अपने भीतर एक चलता फिरता हरि मंदिर पना अनुभव करने लगा। क्योंकि कथा क्या करवाती? कथा हरि भीतर है उसकी अनुभूति करवा देती, हरि कण कण में है उसकी अनुभूति करवा देती है। वो उपदेश काम कर गया गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज का। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत की ये दिव्य वार्ता, इसने क्या किया? बोले काल व्याल मुख ग्रास। हम सब जो पल पल काल के मुख का ग्रास बन रहे हैं और उसके कारण जो त्रास हम लोगों को हो रहा है, उस त्रास से मुक्त पदवी प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? बोले श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से एक और अलौकिक कथा गंगा को प्रकट किया। एक गंगा तो वहां बह ही रही थी,
वो गंगा भी उद्धार करती है, लेकिन गोस्वामी जी के मुख से निकली हुई गंगा ने विशेष रूप से 7 दिनों के अंदर परीक्षित महाराज का उद्धार कर दिया और अपने भीतर एक दैवत्व का अनुभव करने लगे परीक्षित जी महाराज। मौत आकर मारे उससे पहले वो मोहन से जाकर मिल गए। ये काम कथा करवा दी। भगवान की कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज 7 दिन में उस उच्चतम प्रेम को उपलब्ध हो गए जो गोपी जनों के पास हुआ करता था, जिसके कारण गोपीजन धर्म जगत की ध्वजा पताकाएं कहलाई। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मनोरम सामग्री थी परमात्मा को अपना बनाने वाली, और उसका नाम क्या था? प्रेम। मैं बहुत पुरानी कथाओं में गाया करता था पूज्य भाई श्री का ये सूत्र, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब, सब गाइए, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत, तो रोम रोम संत हो गया, तो रोम, देवालय हो गया बदन, देवालय, देवालय हो गया ये तन, देवालय हो, देवालय हो गया ये तन, हो देवालय हो गया ये तन, देवालय हो गया ये तन, देवालय, और मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम अनंत, अनंत प्रेम की भिक्षा कोई पूज्यपाद गोस्वामी सुखदेव जी महाराज सरीखे सदगुरु प्रदान कर सकते हैं। अनंत प्रेम और अनन्य प्रेम की भिक्षा गुरु से प्राप्त होती है। और तब होता क्या है? बोले देवालय हो गया बदन। ये शरीर अपने आप में देवालय बन जाता है, ये मंदिर बन जाता है। और कृष्ण भक्ति का नाम ही यही है कि आप अपने इस तन को मंदिर बना लें। कैसे बनेगा मंदिर? अनुभूति से बनेगा। भगवान तो स्वयं विराजते हैं इस मन के भीतर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठितः। भगवान सबके दिल में विराजमान है, सिर्फ इसकी अनुभूति नहीं है। अनुभूति करो, शास्त्र ग्रंथ इस अदा से सुनो कि अनुभूति के द्वार खुलने लगे। कथाएं मनोरंजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कथाएं एंटरटेनमेंट नहीं है, कथाएं अनुभूतियों के द्वार खोलने की कला है। तुम्हारे भीतर रियलाइजेशन प्रकट हो कि भगवान दिल में बैठा है, मेरे ये जो सामने बैठा है ये दिल में भी बैठा है, नोट कर रहा है तुम्हारी हर चीज को। तब तुम महापाप से बच जाओगे, महापातकों से बच जाओगे, महाकलेशों से बच जाओगे, क्योंकि भीतर तुमने एक सामर्थ्यवान पुरुष को प्रकट कर लिया है और वही परमात्मा है। ये अनुभूतियों के द्वार खुलते हैं जब आप किसी सच्चे बुद्ध पुरुष की शरण में बैठकर जागृति पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। तब दिल में बैठे दिलबर के होने का
एहसास प्रकट होता है, और जिस दिन वो एहसास प्रकट होता है उस दिन ये देह अपने आप में दरबार बन जाता है। देवालय हो गया बदन और मन मेरा महंत हो गया। मन महंत हो जाता, मन उसका पुजारी हो जाता है। एक भजन हमारे इंद्रेश जी महाराज गा रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर भजन है, गुनगुनाइए साथ साथ में, मजा आएगा। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन हो तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर, हो बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर, ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर, ओ घूंघरू जो बनूं तेरी पायल का प्यारे, घूंघरू बनूं जो तेरी रे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, घूंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर, ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा, ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इखलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन बांसुरी के स्वर का, इखलाती बल खाती पतली कमर, पीला पटका बन जाऊं, पीला
ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ताली बजाते हुए भाव से। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा। सबसे प्यारी बात जो कहना चाह रहा हूं, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको भी दिखला दो मन में नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको भी दिखला दो मन में नजार। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे हरि बोल बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर। ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा कर। ये सब सामग्री मंदिर में होती है। पटका, घुंघरू, पायल, बांसुरी, भोग, झूला, सब कहाँ होता है? मंदिर में होता है। ये देह देवालय बन जाए, भीतर सब सामग्री पड़ी हुई है। कभी भगवान को झूला झुलाओ, कभी भगवान को पटका पिनाओ, कभी भगवान को काला पिनाओ, कभी लाल पिनाओ, कभी पीला पिनाओ, जो मर्जी है जैसे करो भगवान के। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम भगवान का ये वादा है कि भीतर मेरे होने का अनुभव जिसको हो गया, उसके भीतर एक मनोरम खेल शुरू हो गया। खेल माने लीला। तुम्हारे भीतर भगवान राधा रमण की लीला शुरू हो जाए और फिर तुम उस मस्ती में जहां जाओ डोलते हुए जाओ, नाचते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, आनंद करते हुए महा आनंद को उपलब्ध हो गए। लेकिन ये स्थिति कैसे आएगी? किसी भगवत प्राप्त महापुरुष को ठीक तरीके से सुनने पर। तब तो कण कण के अंदर ये सब, वो जो गुरुत्व है वो पड़ा हुआ है। वो अपने आप में ही सब कुछ है, सब कुछ में सब कुछ है, इतना समझ लो। और ये कथाएं, ये सत्संग, ये सदग्रंथ और संतों का सानिध्य निरंतर हमको मिल रहा है। इसका भरपूर जागृति के साथ फायदा उठाया जाए। तो आज की कथा यहां विराम पाती है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अब इन कुछ दिनों आपकी सेवा करने का अवसर कथा गाकर मुझको प्राप्त हुआ होगा। तो इसी तरह के सिद्ध और बुद्ध पुरुषों का ध्यान सुमिरन करते हुए आज कृष्णम वंदे जगद्गुरुम रामचरितमानस में अत्रि जी महाराज भगवान राम को कह रहे हैं, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान राम जगद्गुरु हैं, कन्हैया जगद्गुरु हैं, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान वो जगत गुरु हैं, वेद व्यास जी ये सब जगत गुरु हैं, गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ये सब परिवराजक आचार्य। तो इन शुद्ध और बुद्ध पुरुषों का आश्रय, तुम विषय पूछ रहे थे ना, ये विषय, ये अभी घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। इन बुद्ध पुरुषों के चरणों का ध्यान धरेंगे और उनके चरणों की बख्शीश से अपनी बंदगी को और सजाने का प्रयास करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम पाती है। बोलिए राधा मदन मोहन भगवान की, सब संतन सब भक्तन की, सद्गुरुदेव महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबका भला सबकी खैर। जय श्री कृष्ण।